हमारे गांधी जी सो कॉल्ड राष्ट्रपिता, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जिस राष्ट्र को हम भारत मां के नाम से पुकारते हैं, उस मां का भी कोई पिता हो सकता है और मां के बाद में उसका पिता पैदा हो सकता है। नॉर्मली पिता के बेटे पैदा होते हैं, माँ बाप के बेटे पैदा होते हैं। ये अपने आप में पूरी दुनिया में शायद पहला केस और आखिरी केस होगा जिसमें कि किसी मां का पिता पैदा हुआ। खैर, महात्मा गांधी ने अपनी जिद की वजह से बहुत कुछ गलत करवाया। आज भी लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से ही पुकारते हैं। बात उस समय की है जब हमारा देश आजाद हुआ। अगस्त 15 अगस्त 1947 में। तो उस समय करीब जो हमारे देश, हमारी गवर्नमेंट की जो एक कोष में, खजाने में जो एक पैसा था, वो करीब 400 करोड़ के आसपास था। चूंकि पाकिस्तान अलग हुआ, दो पार्ट हुए हमारे देश के, भारत माता के दो हिस्से हुए, तो एक अमाउंट पाकिस्तान को भी जाना था। तो एक समझौते के तहत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देना तय हुआ कि भाई 75 करोड़ रुपीज टू जो फंड करना है, पाकिस्तान को करना है अपने देश को रन करने के लिए शुरुआत में। खैर, वो एक प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर हम अलग हो रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, कुछ ना कुछ दिया जाना चाहिए, और दिया गया। तो करीब 20 करोड़ रुपए तो तुरंत दे दिए गए, एक अमाउंट दे दिया गया, 20 करोड़ तुरंत दे दिए गए। उसके थोड़े दिन बाद ही पाकिस्तान ने करीब 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान अटैक्ड जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान हमेशा से जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाना चाहता था। आक्रमण कर दिया। तो सरदार पटेल ने कहा कि भाई ये तो एक तरह से धोखा है। जब एक समझौता हो गया, एक पार्टीशन हो गया, उसके बाद में कुछ बचता नहीं है। सरदार पटेल ने कहा कि भाई अब हम पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए तो नहीं देने वाले, और देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एक समझौते के तहत सारी चीजें जब फाइनल हो गई तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप अटैक करो। तो सरदार पटेल ने कहा कि भाई जब तक पाकिस्तान कश्मीर की जिद नहीं छोड़ता तब तक हम ये पैसा नहीं देंगे। गांधी जी साहब अड़ गए। उस समय वो शायद अनशन कर रहे थे हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए, जबकि गांधी जी के मन में हिंदुओं के लिए पता नहीं क्या कभी कुछ अच्छा नहीं रहा। हिंदुओं के प्रति बड़ा द्वेष भाव था। खैर, गांधी जी अड़ गए कि भाई ये तो समझौते के तहत देने पड़ेंगे, ये दिए जाने चाहिए पाकिस्तान को, और अनशन पे बैठ गए। अनशन तो चल ही रहा था उनका। खैर, मजबूरी के तहत सरदार पटेल और नेहरू जी को उनकी बात माननी पड़ी, और समझौते के तहत 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने पड़े। आज भी हम हालात देखते हैं पाकिस्तान की कैसा रवैया है हमारे देश के प्रति। आज भी आतंकवाद को बढ़ावा देने में कभी पीछे नहीं रहता पाकिस्तान। कहने का मतलब यह है कि जो आज स्थिति है पाकिस्तान की, शायद अगर वो 55 करोड़ ना दिए जाते तो शायद उसी समय पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाता। फंड तो चाहिए लाइफ रन करने के लिए। फंड नहीं होंगे तो क्या करोगे आप? कैसे रन करोगे अपने देश को? आज बुरे हालात है पाकिस्तान के। वहां के रेजिडेंट्स के सोच बदल रही है, उनकी बातें, उनका इंटरव्यूज देखो तो दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। वो हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं, भारत की तरफ देख रहे हैं।
कहने के मतलब है, ये हमारे जो राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी जी, इन्होंने बड़ा बेड़ा गर्क किया है अपनी जिद के चक्कर में। और ये जो उनकी जिद थी, इसी वजह से गोडसे जैसे लोग पैदा हुए। मात्र 18 या 20 दिन के 18 दिन के बाद ही नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। उनके साथ में और भी कई लोग थे। ऐसा नहीं है कि गोडसे कोई आतंकवादी था, आम आदमी था एक। उसके साथ में 4-5 लोग और थे जो शामिल थे इसमें। कहने का मतलब यह है कि बागी जब पैदा होता है जब कुछ गलत हो रहा होता है। और ये कुछ एक ऐसा वाकया नहीं है जो गलत हुआ। न जाने कितने ऐसे वाकये हैं जहां पे गांधी जी ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। तो नेचुरल सी बात है, गोडसे जैसे लोग पैदा होंगे, चाहे जितना क्रिटिसाइज करो गोडसे को, चाहे जितना गालियां दो उसको, लेकिन इस तरह की चीजें हो रही थी तो फिर कहीं न कहीं अनरेस्ट पैदा होगा जनता के दिलों में। और आम जनता थी, गोडसे कोई आतंकवादी या टेररिस्ट नहीं था, वो एक आम आदमी था। मार दिया गांधी जी को। खैर, मैं गोडसे को जस्टिफाई नहीं करता, किसी की जान लेना सल्यूशन नहीं है। और भी बहुत सारे किस्से हैं। अगर भगत सिंह की फांसी हुई, अगर गांधी जी ने अपना प्रभाव का प्रयोग किया होता, अपने प्रभाव का, तो शायद नहीं होती। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनको मैं धीरे धीरे करके डिस्कस करूंगा। पता नहीं, मेरी ऐसी सोच है। आप लोगों के क्या विचार हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।